अस्सलामुअलैकुम। इजी कुकिंग विद रेहाना में आपका स्वागत है। आज हम राजमा बनाएंगे। ये मैंने पाव किलो राजमा लिया था और इसको मैंने रात में 2-3 बार धुलकर भिगो दिया था। अभी ये अच्छा सा हो गया है। अब हम इसको गला लेंगे। ये मैंने 3 इलायची छोटी, 1 दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची लिया है और हम इसमें 2 तेज़पत्ता डाल देंगे, 1 टीस्पून नमक डाल देंगे, पानी डाल देंगे। ये पाव किलो है तो लगभग पानी इतना रहे कि ये अच्छे से इसमें डूब जाए। ये 3 से 4 कप पानी इसमें होना चाहिए। अब हम इसको प्रेशर कुक कर लेंगे। इसको 3 विसल लेके हम कम से कम इसको 7 से 8 मिनट तक ऐसे ही स्लो फ्लेम पर रखेंगे। हमारा कुकर एक तरफ हो रहा है, जब तक हम ये 200 ग्राम टमाटर ले लेंगे जिसको मैंने रफली चॉप किया है। उसमें ये 2 हरा मिर्चा डाल देंगे। मैंने ये 8-10 छोटी छोटी कलियाँ थी लहसुन की ले लिया है, 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है काट कर, और थोड़ा सा हम हरा धनिया ले लेंगे डंठल के साथ में। इसको हम पीस लेंगे, इसकी हम प्यूरी बना लेंगे। मैंने लिया है 3 प्याज, 3 ये साइज़ की प्याज लिया है। इसको हमको पीछे वाला हिस्सा नहीं काटना है, इसको सिर्फ हम आगे से छिलेंगे और इसको ग्रेट कर लेंगे। मैं बताती हूँ। और इसके लिए मसाला मैंने लिया है ये गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्चा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और ½ टीस्पून हल्दी, और नमक मैंने इसमें डाला है। अब अपने स्वाद के हिसाब से हम नमक डालेंगे और कसूरी मेथी लास्ट में डालेंगे। ये देखिए मैं ये ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ। मोटे की तरफ से हमको ग्रेट करना है। और ये पीछे का देखिए मैंने इसको नहीं निकाला है, इसको नहीं निकालना है। ये निकाल देंगे तो प्याज सारी खुल जाएगी। आप इसको चॉपर में भी काट सकते हैं, लेकिन इसको एकदम बारीक पीसना भी नहीं है, पाउडर नहीं करना उसको, जैसे हम बाकी मसाला बनाते हैं। थोड़ा सा इसमें प्याज के रेशे जैसा रहे। अगर आप नहीं ग्रेट करना चाहते हैं तो आप चॉपर में बारीक काट लें। ये हमारी प्याज ग्रेट करके तैयार है। इसमें बहुत सारा पानी निकलता है। अगर आप पानी निकाल कर बाद में यूज़ करना चाहते हैं तो वैसे करिए, मैं इसी में ही डाल देती हूँ। और ये मैंने टमाटो, थोड़ा सा अदरक, लहसुन, हरा मिर्चा और हरा धनिया डाल के इसको पीस लिया है। मैंने गैस ऑन कर दिया है। कढ़ाई में हम इसमें 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। इसमें हम ये 1 टीस्पून ज़ीरा डाल देंगे। ये हमारा ज़ीरा हो गया है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। ये प्याज को हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। बाद में हम सारे मसाले और टमाटो प्यूरी डालेंगे। ये हमारी प्याज हो गई है। हमारा राजमा भी बॉईल हो गया है जब तक। अब हम इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी। इसी के साथ हम सारे मसाले भी डाल देंगे। ये हम डाल देंगे इसमें हल्दी, ये 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्चा, 1 टीस्पून से थोड़ा कम मैंने गरम मसाला लिया है, ज़ीरा पाउडर है और ये 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। मसाले को अच्छा सा भून लेंगे। हमने नमक उसमें डाला है, अब हमको इसमें नमक डालना है, लेकिन बहुत थोड़ा डालिए। ये हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसमें कसूरी मेथी क्रश करके डाल देंगे। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है। हमारा राजमा ये देखिए एकदम अच्छे से गल गया है। इसमें बड़ी इलायची को बाहर निकाल दिया है और तेज़ पत्ता जो था उसको बाहर निकाल दिया है। छोटी इलायची को हमने रहने दिया है इसमें। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें ये मसाले को डाल देंगे। इस स्टेज पे आप मिर्चा और नमक चख लीजिएगा।
मिर्चा कम लगता होगा तो आप मिर्चा डाल दीजिएगा। ये देखिए कितना क्रीमी हो गया है ये बहुत टेस्टी बनता है। राजमा चावल है, राजमा पराठा है, या राजमा बगैर तेल की रोटी, सूखी रोटी है, हर चीज़ के साथ में राजमा अच्छा लगता है। राजमा कई तरह का होता है, मेरे पास में ये लाल था इसलिए मैंने इसको बना लिया। आप जो लंबा वाला थोड़ा सा लाइट कलर का होता है उसका भी बहुत अच्छा बनता है। इसमें हम थोड़ा ये पानी डाल देंगे, इसमें थोड़ा और पानी पड़ेगा। इसको हम फिर से लिड लगा देंगे और स्लो फ्लेम पे इसको 5 से 7 मिनट तक रखेंगे। ये मसाला अच्छे से इसमें लग जाएगा। ये देखिए हमारा राजमा एकदम तैयार है, बहुत क्रीमी और बहुत टेस्टी बना है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए इसका टेक्सचर। ये हमारा राजमा बन के एकदम तैयार है। आप नमक मिर्चा सब टेस्ट कर लीजिएगा। मैं अपने हिसाब से नमक कम डालती हूँ, आप अपने हिसाब से डालिएगा। ये बहुत टेस्टी बना है, बहुत क्रीमी बना है। आपको ये जैसे आप खाना चाहें वैसे खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।